हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल गौतम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी, बाज और किसान। एक बार एक राजा को कोई दो बाज के बच्चे उपहार में देता है और वो जो बाज होते हैं बड़े ही शानदार नस्ल के होते हैं और इतनी शानदार नस्ल के जो बाज होते हैं राजा ने पहले कभी नहीं देखे होते हैं। तो राजा क्या करता है, राजा एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करता है कि भाई आप ये जो बाज हैं इनको आप ट्रेन करो। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद राजा अपना मन बनाता है कि जो बाज थे मैं उनको उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो राजा क्या करता है, राजा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उन बाज की जो देखभाल हो रही होती है। अब राजा जब पहुँचता है तो वो देखता है कि जो बाज हैं बड़ी ही शानदार हो गए हैं, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अब राजा उससे कहता है कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तो वो अपने ट्रेनर की तरफ इशारा करते हैं और ट्रेनर क्या करता है, फिर जो बाज होते हैं उनकी तरफ इशारा करता है और दोनों बाज क्या करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। अब एक बाज तो उड़ता रहता है बट जो दूसरा बाज है वो वहीं आके बैठ जाता है उसी डाल पर जहाँ से वो उड़ा होता है। अब उसके बाद राजा उससे पूछते हैं ट्रेनर से कि भाई ये जो दूसरा बाज है ये उड़ते उड़ते वापस आके क्यों बैठ गया। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, इस बाज की शुरू से यही समस्या रही है कि ये जो बाज है वापस थोड़ी देर उड़ता है और वापस आके उसी डाल पर बैठ जाता है। अब राजा को बड़ी चिंता होने लगी। अब राजा की क्या थी, राजा को वो दोनों बाज प्रिय थे और राजा दोनों को उड़ते हुए देखना चाहता था। अब राजा क्या करता है, राजा पूरे राज्य में एक ऐलान करता है कि भाई जो भी इस दूसरे बाज को आसमान में उड़ाएगा मैं उसको एक उचित इनाम दूंगा। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े ट्रेनर आए बट कोई भी उसको नहीं उड़ा पाया। अब काफ़ी दिन और बीतने के बाद राजा क्या देखता है कि भाई दोनों जो बाज होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं और बड़ी बेहतर अच्छे तरीके से उड़ रहे होते हैं। अब राजा कहता है कि भाई अपने मंत्री को बुला के कि ऐसा कैसे हुआ, जो बाज उड़ ही नहीं रहा था, जो आगे बार बार डाली पर बैठ जाता था, वो कैसे उड़ रहा है। तो मंत्री ने बोला कि राजा साहब, जिसने ये कारनामा किया है मैं उसको बुला देता हूँ। अब मंत्री क्या करता है, बुला देता है उस व्यक्ति को। अब राजा क्या देखता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो एक किसान होता है। अब राजा उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये कैसे कर दिखाया, जो इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं आए जिनसे ये नहीं उड़ा, तो तुमने ये कैसे किया। तो वो किसान बोला कि देखो राजा साहब, ना तो मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मैंने बस एक छोटा सा काम किया कि जो बाज था वो उस डाल पर बैठने का आदी हो गया था, तो मैंने वो डाल ही काट दी। अब जब वो डाल ही नहीं रही तो वो जो बाज था वो अपने जो साथी था उसके साथ उड़ने लगा। तो दोस्तों, हम भी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, बट कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम के इतने आदी हो जाते हैं कि हम ऊंची उड़ान भरने और कुछ बड़ा करने की जो हमारी काबिलियत होती है उसको हम भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं है, एक बार आप ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी ज़रूरत तो नहीं है उस डाल को काटने की जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।